record 15 minutes 10.35, and the national games record, the wonder girl OP Jaisha 2015 15:31.37. संजीवनी जाधव पर नजर रखिए। बिब नंबर 388 महाराष्ट्र से आती हैं संजीवनी जाधव। शुरुआत हो चुकी है संजीवनी जाधव। एशियन चैंपियनशिप 2017 भुवनेश्वर की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं इसी इवेंट की। एशियन इंडोर और मार्शल आर्ट गेम्स 2017 हुए थे, वहां 3000 मीटर के सिल्वर मेडलिस्ट। सीनियर रेस में भी जीत चुकी हैं और यहां पर भी संजीवनी जाधव ने अपना परचम लहराया। लेकिन इस समय रेस के शुरुआती लम्हे की बात करें तो श्रद्धा कठारिया सबसे आगे और उनके ठीक पीछे हैं संजीवनी जाधव। So they've got 12 laps to go from here on in this the 5000 meters, and if all the words written about distance running were to be laid end to end, they might well match the number of miles that these athletes have run in training. Anand, I think the first 400, 700, 800 meters, this might be the pattern. और अलग अलग स्ट्रैटेजी हम देखते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में कि शुरू में आप किस तरीके से अपने आप को प्लेस करते हैं, मिडिल में आप कैसे अपने आप को देखना चाहते हैं ग्रुपिंग्स में, और फाइनल आपके लिए क्या रहता है। फाइनल आपके लिए 400 मीटर रहता है, 800 आपके जहन में रहता है, या फिर 300 मीटर में आप स्प्रिंट लगाना चाहते हैं। तो फेजेस में दौड़ी जाती है लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग स्ट्रैटेजी के साथ है, और अलग अलग मीटर्स में डिवाइड करके ये एथलीट अपने आप को प्लान करते हैं। Yes, that's why they say that distance running is a contest which is fought on the battleground of your own body. Remember, it's your own body with specific demands upon the will, which are different in nature from those experienced in the power events. बिब नंबर 691 लाइट स्काई कलर में आपको अंकिता ध्यानी नजर आ रही हैं। पौड़ी गढ़वाल के मरोड़ा गांव से आती हैं अंकिता। एशियन इंडोर चैंपियनशिप में भी पदक जीत चुकी हैं। यहां भी स्टीपल चेस में हमने देखा था कि अंकिता ध्यानी ने लाजवाब प्रदर्शन किया था। लेकिन अब यहां पर संजीवनी जाधव आगे बढ़ती हुई महाराष्ट्र से आती हैं संजीवनी। यहां पर बढ़िया कारनामा कर चुकी हैं। नासिक, महाराष्ट्र के नासिक से आती हैं, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर हैं। नासिक जो अंगूर के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है, और वहां से ट्रैक की क्वीन संजीवनी जाधव। I'm sure she will follow in the footsteps of Kavita Raut, the other girl who came from the same place, Nasik. These two girls ran over the hills to come to Nasik barefooted, and then their coach Vijender took over, and that's the way this girl will continue to be there. मिलिंद शुरुआती लम्हों में पहलवानी करना चाहती थी, कुश्ती में दांव पेच लगाया, दंगल में कुश्ती लड़ती थी, और उसके बाद ट्रैक पर आई हैं। In the 10,000 meters, she had taken the lead earlier on. Amandeep Kaur, I remember, was there, and that's the pattern that she continues to do. 2023 National Games silver medalist, 15 minutes 31.60. Her best timing, the season's best. If she does get anywhere close to that, then the goal should surely be her. But watch out for Ankita Dhyani, the local girl. इस बीच श्रद्धा कठारिया जो गुजरात की हैं वो दूसरे स्थान पर आई हैं यहां पर, और संजीवनी जाधव लगातार आगे बढ़ रही हैं। संजीवनी जाधव और उसके साथ हैं श्रद्धा कठारिया, पीछे हैं अंकिता ध्यानी नंबर 3। लेकिन अंकिता ध्यानी पर नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि वो कभी भी बाजी मारने का दम रखती हैं अंकिता ध्यानी। So what she will have to actually look forward to is the running speed, which is always very central to the success in distance running, particularly the 5000 meters. And it's extremely important where tapering is important all the way, right up to the big distances. She continues to take that lead. We've got under 9 minutes now, or close to 9 minutes, or 9 lap correction before one of the will be decided. Sanjeevani, very cool like a cucumber, out in the middle. संजीवनी जाधव इस समय लीड कर रही है, उनके ठीक पीछे अंकिता ध्यानी अब अपने आप को प्लेस करती हुई
अंकिता पौड़ी गढ़वाल के जय हरि खाल ब्लॉक के मरोड़ा गांव से आती हैं, जहां पर बहुत ज्यादा खेल को लेकर दिलचस्पी नहीं थी। खासकर लड़कियों में अंकिता ने दौड़ना शुरू किया और वो दौड़ती थी किनके साथ थी? दौड़ती थी उन लड़कों के साथ जो लड़के फौज में जाने की, सेना में जाने के लिए तैयारी करते थे, जो दौड़ लगाते थे। उनके माँ बाप ने कहा आपकी लड़की का रंग काला पड़ जाएगा, कोई लड़का शादी नहीं करेगा, जरा ध्यान दीजिए, उसे घर पे रखिए। लेकिन आज ट्रैक पर उनकी बेटी भारत का मान बढ़ा चुकी है। एशियन इंडोर चैंपियनशिप में 3000 मीटर की सिल्वर मेडलिस्ट हैं, कई स्पर्धा में पदक जीत चुकी हैं। अब उन मोहल्ले वालों को गर्व हो रहा होगा मिलिंद। Anand, with that anecdote, I think of something different. Those boys from the services with whom she was running, today they must be saying, हमको इसके साथ भागना है। जी हाँ, जब आप सफल होते हैं तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी होती नजर आती है, लेकिन संघर्ष में आप अकेले होते हैं और संघर्ष आपका होता है, सफलता सार्वजनिक होती है। इस समय संजीवनी जाधव 8 लैप बाकी हैं। इस समय 8 लैप का मतलब 3200 मीटर की रेस अब भी बाकी है। 1800 मीटर की रेस पूरी हुई है और इस समय नंबर 3 पर कौन चल रहा है? नंबर 3 पर चल रही है पूनम, महाराष्ट्र की पूनम इस समय नंबर 3 पर। महिलाओं की 5000 मीटर रेस का फाइनल मुकाबला चल रहा है। संजीवनी नंबर 1, अंकिता ध्यानी नंबर 2 और पूनम number 3. Look at the technique of both these girls, Sanjeevani Jadhav and Ankita Dhyani. Look at the foot hitting the ground at the 5000 meters. You can see the need for each foot strike to be very efficient that these two girls are doing. And always remember that even a minor error in technique is always multiplied by the factor of 5000, and this has to be paid for dearly. But the experience for these two girls on the picture frame, orange vest, is Sanjeevani Jadhav, and close on her heel, the local outfit girl is Ankita Dhyani. संजीवनी जाधव और अंकिता ध्यानी, इनके बीच ही कड़ी टक्कर होने की उम्मीद थी और इन दोनों के बीच ही कड़ी टक्कर चल रही है। अब भी 7 लैप बाकी हैं और एक बार आपको रिकॉर्ड्स के बारे में दोबारा बता दें। पारुल चौधरी के नाम भारत का नेशनल रिकॉर्ड है 15 मिनट से कुछ ज्यादा समय उन्होंने लिया है। 15 मिनट 10.35 सेकंड की टाइमिंग है उनकी और नेशनल गेम्स का रिकॉर्ड लेजेंडरी ओपी जयशाह के नाम है, जो 2015 के केरल नेशनल गेम्स में उन्होंने बनाया था। 15 मिनट 31.37 सेकंड। This is a cat and mouse game. I will lead, you will chase. I will chase, you will lead. When will that moment come, Anand? कब आएगा वो मौका जब एक कहेगी मैं आगे जाती हूँ? मुझे लगता है आखिर के 500 मीटर के आसपास इनकी स्ट्रैटेजी होगी। यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से आती हैं संजीवनी जाधव और कई मंचों पर भारत का नाम रोशन कर चुकी है। जूनियर लेवल की बात करें तो 2014 के ताइपे में एशियन जूनियर चैंपियनशिप की 3000 मीटर की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं और 2019 में दोहा में हुए एशियन जूनियर चैंपियनशिप 10,000 मीटर की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। Crowd out here, needless to say, wants Uttarakhand. Ankita looking for the double out here. She's got both of them. The aerobic efficiency, 6 to go from here on. The ability for these two girls of the muscle tissues to absorb and use the oxygen, and that relates to both these girls pumping the ability of the heart and at muscular level to the oxygen transport system. इस समय ऐसा लग रहा है कि अंकिता ध्यानी पूरी तरीके से निश्चिंत हैं और वो जानती हैं कि अभी उन्हें वहां चार्ज नहीं करना है, अभी उनको होल्ड करके रखना है। अंतर्राष्ट्रीय अनुभव भी है मिलिंद। पेरिस ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं अंकिता ध्यानी, यानी ओलंपिक्स जैसे खेलों के सबसे बड़े महाकुंभ में जो फ्लेवर है, जो दबाव है, उस दबाव से भी गुजर चुकी हैं। संघर्ष से शिखर की यात्रा उन्होंने देखी जरूर है, लेकिन आज एक और शिखर चूमना चाहती हैं अंकिता, लेकिन टक्कर में है संजीवनी जाधव। Well, two important factors that will come into play for these two girls is the pace judgment. The pace judgment is going to be extremely important. It explains as to the ability of these two girls to judge the pace and is critical for the best use of the runners. Every time that she comes in front, it's Ankita Dhyani who gets the cheer. और मिलिंद अगर टेक्निकली देखें तो बहुत ज्यादा गैप नहीं है और इस गैप को कभी भी अंकिता
क्रॉस कर सकती हैं और उनके जहन में भी वही होगा। 2021 में अंडर 20 जो फेडरेशन कप चैंपियनशिप हुई थी, वहां की भी पदक विजेता हैं, जो पंजाब के संगरूर में हुई थी। वहां 1500 मीटर और 5000 मीटर में उन्होंने पदक जीते थे और जूनियर नेशनल रिकॉर्ड 5000 मीटर का भी एक समय उनके नाम रहा है 16 मिनट 21.19 सेकेंड्स का। तो कई उपलब्धियां हैं अंकिता ध्यानी के नाम। One thing is certain, Anand, the gold and the silver will be between these two. Look at the leg movement out there. Look at that oxygen tolerance that these two girls have. And that, of course, as we all know, is the capacity of these two runners to continue to run at high speeds, which they are doing at this point of time. And then build up the waste, that's the lactic acid in the system. खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो गुवाहाटी में हुए थे, वहां 1500 मीटर और 5000 मीटर दोनों की गोल्ड मेडलिस्ट हैं अंकिता ध्यानी। और एक और रोचक जानकारी है मिलिंद कि शुरुआत इन्होंने शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग में की थी, 200 मीटर में भी गोल्ड जीत चुकी हैं। If someone tells me, Anand, that between these two, one will win, I will not believe them with 4 laps to go. इस समय 4 लैप और बाकी हैं, यानी 1600 मीटर की रनिंग अब भी बाकी है और दोनों के बीच कहानी ऐसी है कि कौन आगे बढ़ेगा ये कहना मुश्किल है। क्या इतनी ऊर्जा बचाकर रखी है वहां पर संजीवनी जाधव ने कि आखिर के 400 मीटर में वो अंकिता ध्यानी को चुनौती दे पाएंगी, क्योंकि बहुत कहना मुश्किल है। और जो स्ट्रैटेजी अंकिता ध्यानी की लग रही है मिलिंद, निश्चित तौर पर वो 600 मीटर जब बचेगा तो शायद वो चार्ज करेंगी। Yes, that might be the plan. Plan A as of now for both these girls in action, in view. Ankita Dhyani, as Anand did mention, represented India at the Paris Olympic Games. She's come here with loads of experience. But the experience of Sanjeevani Jadhav, the fact that she got a gold medal on the opening day in the 10,000 meters, the crowd will go up again as they come in front. It's still the same. You know, sometimes at the end of the race, Anand, one of them will say, मैंने थोड़ी बढ़त क्यों ज्यादा नहीं ली थी? ये तो साफ हो चुका है कि नंबर 1 और नंबर 2 फिनिश लगभग कौन करेगा। अगर कुछ यहाँ पर 3 लैप बची है, अगर कोई अनहोनी नहीं होती है तो संजीवनी जाधव और अंकिता ध्यानी के बीच नंबर 1 नंबर 2 फिनिश होगा। लेकिन मिलिंद थोड़ा सा कैलकुलेशन और नजर बनाना पड़ेगा कि ब्रॉन्ज मेडल की पोजीशन पर इस समय कौन आगे चल रहा है। Well, bronze. Where is the bronze medal winner? Oh, likely winner. It's only these two girls. Yes. All the studies that we all know for these two girls in distance running, the need for even pace, that's the even pace that I'm talking about, ensures the best use of the resources. And of course, the example for the 5,000 meters is to make sure that you do a steady pacing and not the racing that these two girls have employed. हमने आज फील्ड इवेंट में देखा नेशनल रिकॉर्ड बनते, मीट रिकॉर्ड बना महिलाओं की हाई जंप में। क्या यहाँ एक और ट्रैक पर रिकॉर्ड बनेगा? अंकिता ध्यानी की नजरें जरूर होंगी, संजीवनी जाधव भी चाहती हैं उसको एक नए सिरे से लिखा जाए। उस कहानी को जो 2023 में पारुल चौधरी ने लिखा, 2015 में ओपी जैशा ने लिखा, लेकिन वो मंजिल काफी दूर है। 800 मीटर बाकी है, 13.5 मिनट का समय हो चुका है। Anand, do you think that these two girls are even talking to each other out there? They seem to be over each other's shoulders, year distance, and perhaps discussing what do we do in the final 400 meters. करीब बहुत हैं, लेकिन प्रतिद्वंद्विता भी है इन दोनों के बीच। जरूर साथ में प्रैक्टिस करती होंगी नेशनल कैंप में, ओलंपिक या फिर एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन गेम्स के कैंप में, लेकिन इस समय एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़। और क्यों ना हो, अपने अपने राज्यों को जिताना चाहती हैं, अपने अपने परिवार को गर्व और गौरव की अनुभूति देना चाहती हैं संजीवनी जाधव और अंकिता ध्यानी। विश्वास मानिए, अब सिर्फ 600 मीटर की दूरी बाकी है, सिर्फ 600 मीटर की दूरी है यहाँ पर। One comes from the plains of India, Maharashtra, Nasik. The other comes from the mountains or the hills of the north of India, Almora in Uttarakhand. अब सिर्फ 500 मीटर के आसपास का मामला बचा है।
और इस 500 मीटर में क्या अंकिता ध्यानी उत्तराखंड के लिए गोल्डन ग्लोरी ला पाएंगी या फिर सीजन कैंपेनर संजीवनी जाधव यहां पर महाराष्ट्र के लिए बड़ी उम्मीद की तरह आएंगी। सिर्फ 400 मीटर के आसपास का समय बाकी। अब लगता नहीं है कि नेशनल गेम्स का रिकॉर्ड भी टूटेगा, लेकिन कौन बनेगा विजेता और कौन कहलाएगा बाजीगर, अब से कुछ समय में पता चलने वाला है। लेकिन अंकिता ध्यानी ऐसा लग रहा है कि चार्ज करने जा रही हैं। Well, set the fast pace by leading early in the race is what Sanjeevani Jadhav did. There you are. There you are. It's now happening. It's now happening. अंकिता ध्यानी अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल बहुत करीब है, बस आगे बढ़ता जा, ये मंजिल ही तेरा नसीब है। और इसी नसीब को अपनी मेहनत के दम पर गोल्डन ग्लोरी में बदलने जा रही हैं उत्तराखंड की अंकिता ध्यानी। गैप देखिए मिलिंद, गैप देखिए आप कितना बड़ा होता जा रहा है। Yes, the crowd out here. In fact, we will have to shout at the top of our voices because this girl is now steamrolling the event, the 5,000 meters. She will go on for sure to win. अंकिता ध्यानी के नाम इस समय जाता हुआ 5000 मीटर का गोल्ड मेडल और संजीवनी जाधव बनी है सिल्वर मेडलिस्ट। क्या लाजवाब रेस। एक समय ऐसा लग रहा था कि संजीवनी जाधव लीड कर लेंगी, लेकिन अंकिता के प्लान कुछ और थे और उस प्लान में आज की शाम उनके लिए हुई है सुनहरी शाम। Well, psychologically and I love this picture where both the girls spoke to each other. Sanjeevani Jadhav